इस दिन छोटा डायनासोर मक्का की फसल काटने में व्यस्त था। तभी उसकी मुलाकात एक छोटे जंगली लड़के से हुई जो खाना चुराने आया था। उसे अचानक याद आया कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था। अगर उसकी वजह न होती तो उसके पिता को पहाड़ी बांट बहाकर नहीं ले जाती। और यह लड़का तो फिर से आने की हिम्मत कर रहा था। जब छोटे जंगली लड़के ने छोटे डायनासोर को देखा तो वह अकड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। छोटे डायनासोर के भीतर तुरंत गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने उसे पकड़ने की ठान ली। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वह लड़का बहुत तेज और फुर्तीला था। वो डायनासोर से चिपका रहा और छोड़ने का नाम नहीं लिया। घबराहट में दोनों बहती हुई नदी में गिर पड़े और धारा के साथ बहते चले गए। एक चट्टान से टकराने के बाद छोटा डायनासोर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक पत्थरीले किनारे पर पाया। चारों तरफ ऊंची चट्टानें थी और सब कुछ अनजान लग रहा था। साफ था कि वह घर से बहुत दूर आ गया था। वह अपनी थकी हुई देह को घसीटते हुए घर का रास्ता खोजने लगा। जब उसका पेट भूख से गुर्राने लगा तो उसने जंगली फल तोड़ने की कोशिश की। पत्थरों पर खड़े होकर उसने अपनी गर्दन बढ़ाई, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे का पत्थर खिसक गया। एक चट्टान उसके पैर पर आ गिरी। उसने पूरी ताकत लगाकर पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद भी चट्टान नहीं हिली। रात होते होते थका हुआ छोटा डायनासोर सो गया। अगली सुबह वह एक बुरे सपने से जागा और हैरान रह गया कि उसका पैर अब हिल सकता था। उसने चारों ओर देखा तो जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। लगता था कि किसी ने चुपचाप उसकी मदद की थी। वह नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ टहनियां उठाकर एक छोटा सा आश्रय बनाया। आसपास कुछ छोटे जानवर इकट्ठा हो गए और जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हो कि वह एक साधारण आश्रय भी ठीक से नहीं बना पा रहा। काफी मेहनत के बाद आश्रय तैयार हुआ और छोटा डायनासोर थोड़ा गर्व महसूस करने लगा। लेकिन अगले ही पल छत से पानी टपक कर उसके सिर पर गिरने लगा और उसका मन फिर उदास हो गया। घास में कुछ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो डर गया। तभी उसने देखा वही छोटा जंगली लड़का फिर से आया था। उसने डायनासोर के सामने कुछ खाने को रखा, लेकिन उसे देखकर डायनासोर उसे खा नहीं पाया। लड़का तुरंत उठकर घास में भागा और एक कीड़ा पकड़ लाया। यह खास तुम्हारे लिए है। उस कीड़े के बड़े बड़े डरावने जबड़े देखकर डायनासोर उसे छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने एक टहनी उठाई और उसे दूर फेंक दिया। तुम तो बहुत नकछड़े हो, लड़के ने कहा। फिर वह कुछ जंगली फल लेकर आया। फल खाते हुए छोटा डायनासोर बड़बड़ाने लगा। यह मत समझना कि फल खिलाकर मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। लेकिन फल इतने स्वादिष्ट थे कि उसने उन्हें जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। फिर उसने जंगली लड़के से पूछा कि ऐसे और फल कहाँ मिलेंगे। लड़के ने एक लकड़ी दांतों में दबाई और उसे और फल ढूंढने के लिए साथ ले गया।